बस थैंक यू। माँ मैं मर गई। ये क्या हुआ जी? कुछ नहीं कुछ नहीं। मैं जानती थी आज कुछ होगा। सुबह से ना मेरी बायां फड़क रही थी। कुछ नहीं, हल्की सी मोच आई है। यू थैंक यू। ये कौन? नमस्ते जी। नमस्ते। यही करण सिंह है। अच्छा अच्छा बेटी अंदर आ जाओ, बारिश हो रही है ना, थम जाए तब चले जाना। नहीं अभी कम है, बाद में तूफान आएगा तो फिर जा नहीं पाएगा। आप भी ना है भाई। बेटी अंदर आ जाओ, आप भी आ जाओ, जल्दी आ जाइए। एक्सक्यूज मी। मेरा हीरो 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 मेरा हीरो। कछुआ जलाओ मच्छर भगाओ, कछुआ जलाओ मच्छर भगाओ, कछुआ जलाओ मच्छर भगाओ, कछुआ जलाओ। भगाओ नहीं, आओ मेरे दिल में आओ। ओ राहुल इज सो क्यूट। बेटे लो कपड़े बदल लो, तुम्हारे कपड़े भीग गए ना, मैं सुखाकर प्रेस करवा लेती हूँ। चेंज में कहाँ? वहाँ है बाथरूम। ये मेरी बेटी है काजल। Hi, you've come to my house. It's God's nature. Sometime I look at you, sometime at furniture. ये तू क्या कह रही है? मम्मी गालिब का शेर है। हाँ? ये मेरा बेटा है राहुल। हाय। ये राइट चॉइस बेबी। हाँ। सेम है। राहुल उसे मेरा कुर्ता पजामा देने की क्या जरूरत थी? तो फिर क्या मैं उसे अपनी साड़ी दे देती? आप भी ना है भाई। ये दिन ऐसे काटे हुए क्यों हैं? पापा अपने रिटायरमेंट के दिन रोज गिन गिन के काटते हैं। ओह। बारिश थम गई है, तुम्हें देर हो रही होगी। तड़के की खुशबू आ रही है। खाना लग गया है, चलो। इन्हें देर हो रही है, रोकोगी तो फिर बारिश शुरू ना हो जाए। अरे पहली बार हमारे घर आए, बिना खाए कैसे जाने दूंगी मैं? जब आप इतने प्यार से कह रही हैं तो मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ? तुम चाहो तो कर सकते हो। अरे वैसे सर खाने में क्या क्या बना है? तुम चलो तो मेरे साथ। माँ की दाल बनी है, गोभी आलू। गाओ मम्मी। भाई दाल तो वाकई बहुत स्वाद है, वेरी टेस्टी। ये आपने दही बड़े तो लिए ही नहीं। तू तो ऐसे कह रही है जिसे खाना तूने ही बनाया। तो क्या हुआ, बनाया नहीं, सर्व तो कर रही हो ना। वैसे मेरी मम्मा बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। ये लो। ये क्या बेटे, खाते हुए हाथ नहीं रोकते, अब शगुन होता है। तुमने पनीर तो लिया ही नहीं। क्या हुआ? लगता है इनके गले में खाना फंस गया। आप पानी पी लीजिए ना। हाँ पापा पानी पी लीजिए। आप कुछ लेती क्यों नहीं हो पापा? पी लीजिए ना पानी। अभी बताता हूँ पापा के बेटे। अरे लो बेटा, मीठा खा लो। अगर मैंने ये सब खा लिया ना तो मुझे यहीं सोना पड़ेगा। आपके लिए गेस्ट रूम में बिस्तर लगवा दो। आप भी जरा मुंह मीठा कीजिए ना। अपना राहुल है ना। अच्छा बाजी मैं जाता हूँ। जाता हूँ नहीं, फिर आता हूँ कहते हैं, और आते रहना। हाँ जी। खुश रहो। बाय राहुल। बाय बडी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पापा को रोज छोड़ने आओ? हो सकता है, पर तुम्हारे पापा की सिर्फ 2 ही टांगे हैं ना, हर रोज तो नहीं तोड़ सकते। हैं? हाँ। हाँ। क्या हुआ?
गवा साहब वो सिकंदर भाई जब तक होश नहीं आ जाता मैं कुछ नहीं कह सकता। डॉक्टर साहब प्लीज मेरे करण को बचा लीजिए। डॉक्टर गॉड पे भरोसा रखो, वो तुम्हारे साथ बुरा नहीं करेगा, सब ठीक हो जाएगा। एसीपी करण सिंह का कुछ पता चला? अभी तक कुछ पता नहीं चला। पुलिस चारों तरफ उन्हें ढूंढ रही है। जैसे कुछ मैसेज मिलेगा मैं आपको फोन करके। ओके बाय। ओके बाय? जब कभी बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को घर छोड़ने आता है तो क्या ओके बाय बोलता है? तो फिर तुमने कभी इंग्लिश पिक्चर नहीं देखी है? अरे घे अरे घेऊन टाक। कुठे टाकला? उफ, ओके बाय। सेम है। अरे साहब तुम भी क्या मानुस है कि बोलती कुछ है तुम करता कुछ है। अरे दिल का सौदा है कर डालने का। मैंने तो मौत के साथ सौदा किया था, बच कैसा गया साला। लगता है अच्छी नस्ल का शिकार है, बड़ा मजा आएगा खेलने का। आप बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हो भाई। छोटे खतरनाक उसके लिए है, अपने लिए नहीं। मुझे इस खेल का अंजाम मालूम है। खबरदार आइंदा करण से मिली तो। आखिर मेरा कसूर ही क्या है पापा? आई लव हिम। शट अप। प्यार करना कोई गुनाह नहीं है पापा। आई से शट अप। काजल माँ तू अंदर जा, मैं बोल रही ना अंदर जा। आप भी ना आए वही, आखिर क्या बुराई है करण में? तुम समझती हो मैं काजल का दुश्मन हूँ? पर करण तो अच्छा लड़का है, करण से काजल की शादी हो। करण से इसकी शादी खुदकुशी होगी, वो एक पुलिस वाला है। काजल पहली लड़की नहीं होगी जो एक पुलिस वाले से शादी करना चाहती है। मैंने भी तो एक पुलिस वाले से शादी की थी। मुझ में और करण में फर्क है। वो पागल है रुक्मणी, मैं उसका पार्टनर हूँ। हर रोज सुबह जब मैं उसके साथ ड्यूटी पर जाता हूँ तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि शाम को जिंदा लौटूंगा या नहीं। वो जीती जागती मौत है जिसे अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। वो काजल की जिंदगी की क्या परवाह करेगा? मैं जीते जी अपनी बेटी को आग में नहीं ठोक सकता। बस तो आप अपने डर के लिए काजल की खुशी छीन लेना चाहते हैं? रुक्मणी तुम समझती क्यों नहीं? तुम चाहती हो मैं अपनी बेटी को विधवा होने का आशीर्वाद देकर डोली में बिठाऊं? नहीं, किसी कीमत पर नहीं। नहीं करण भैया, मैं किक नहीं मार सकता, मैं नहीं खेल सकता। कबीर
तुम किक मार सकते हो, दूसरे बच्चों की तरह तुम भी मार सकते हो। चलो। नहीं भैया, मैं किक नहीं मार सकता। बेटे, तुम्हें किक मारनी होगी। नो भैया, आई कांट। देखो, अगर तुम किक नहीं मारोगे ना तो मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दूंगा। नो भैया, आई कांट। यू हैव टू किक कबीर। आई कांट भैया, आई कांट। यू हैव टू किक। नो भैया, आई कांट। चलो, कम ऑन किक। नो। यू हैव टू किक। नो भैया, आई कांट। यू कैन डू इट। मैं किक नहीं मार कम ऑन सकता। कबीर, यू कैन डू इट। कम ऑन किक। तुम यहाँ? जी हाँ, मैं जानती हूँ तुम हर संडे को आश्रम के बच्चों के साथ खेलने आते हो। करण, एक बात पूछूं? तुमने उस बच्चे को किक मारने के लिए इतनी जबरदस्ती क्यों की? उसका हौसला बढ़ाने के लिए। उसकी जिंदगी में जब भी उसका हौसला पस्त होगा, उसे ये किक याद आएगी। उसे याद आ जाएगा कि वो सब कुछ कर सकता है, एक अपाहिज नहीं है मेरी तरह। मतलब? जिस दिन मेरे माता पिता मुझे छोड़ के चले गए, मेरे जीने का हौसला टूट गया, एक अपाहिज की तरह। आई एम सो सॉरी करण। मेरे पापा एक पुलिस ऑफिसर थे। उनका सपना था कि मैं एक एथलीट बनूं। जब मैं गोल्ड मेडल जीत कर लाया, वो देखने के लिए जिंदा नहीं थे। मेरे माता पिता को किसी मुजरिम ने मार डाला था। मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन किया उस हत्यारे की तलाश में। जो नफरत मेरे दिल में मुजरिमों के लिए है, वो मेरे माता पिता के प्यार से जन्मी है। तुम्हें पता है करण, पापा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब मैं तुमसे मिलती हूँ। वो चाहते हैं मैं तुमसे दूर रहूं, लेकिन आई डोंट केयर। वो ठीक ही तो कहते हैं। तुम्हें तो मेरे साय से भी दूर रहना चाहिए। एक्सक्यूज मी, तुम हो किसकी साइड पे, मेरी या पापा की? आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? अच्छा, कुछ मत बोलो, आई लव यू बोल। सेम है। आई लव यू भी नहीं बोल सकते, बुद्धू कहीं के। ओ, ये पुलिस स्टेशन है कि रेलवे स्टेशन? जिसे देखो चला रहा है। ए, तुमको बहरामबाड़ी भेजा था ना कंप्लेंट अटेंड करने, क्या हुआ उसका? लेकिन सर, मैं तो छुट्टी पे था, आज ही आया हूँ। ए, नाय कहाँ है? अरे ये क्यों रही है? चुप कर। नीचे सारी जिंदगी तुझे पाला पोसा और आगे भाग के इसके साथ। चुप करती है कि नहीं? चुप बैठ। चल सलाम साहब। क्या चार्ज है इस पर? सारी बिरादरी में नाक कटवा दी मेरी। ए, चुप बैठ, नहीं तो अंदर कर दूंगा। सर, ये लड़की की माँ है। तो क्या हुआ? माँ है? किसका मर्डर किया इसने? मर्डर नहीं, किडनैपिंग सर। ये देशमुख साहब की लड़की है ना, उसको भगा कर ले जा रहा था। किडनैपिंग? ये तो लड़की को अगवा करने का केस है, और तुम इसे ऐसे ले जा रहे थे जैसे दूल्हे को शादी के मंडप में ले जाते हैं। इसे तो हथकड़ी बेड़ियां डालकर, डंडे मारकर, घसीटते हुए लेकर जाना चाहिए, तब इसे पता चलेगा कि किडनैपिंग क्या होती है। मैंने कोई जुर्म नहीं किया सर, मैं उससे प्यार करता हूँ और अपना घर बसाना चाहता हूँ। ओए, घर बसाने के लिए माँ बाप के घर से भगा कर ले जाएगा? सुमी सर, ये गैर कानूनी है सर। कानूनी? मेरे को कानून सिखाता है? मेरे को कानून सिखाता है? तेरी सारी अकल निकाल दूंगा साले। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे, आप मेरा गुस्सा इस लड़के पे उतार रहे हैं। Why? Tell me why? हाँ, आपने केस देखा है ना, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि ये लड़का बेकसूर है, तो फिर आप अपना गुस्सा मुझ पर उतारिए ना, मुझ पर। Hit me! इससे मारकर आप इसके दिल में कानून के लिए नफरत पैदा कर रहे हैं। इधर उधर क्या देख रहे हैं? यहाँ देखिए, सच से मुंह छुपाने की कोई जरूरत नहीं, सच सभी जानते हैं। सर, हम दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं और मैं बालिग हूँ सर। अगर आप बालिग हैं तो आपको शादी करने से कोई नहीं रोक सकता, ना तुम्हारे माँ बाप, ना कानून। Yes. Okay. Don't worry. I will be there. Yes. Okay, fine. Sir. Okay. इंस्पेक्टर, तुमने उस आदमी को बिना चेक किए क्यों जाने दिया? सर, आप इन्हें नहीं जानते? ये हमारे शहर के जाने माने बिजनेसमैन मिस्टर सिकंदर हैं। यही तो सीएम साहब की पार्टी के खास मेहमान हैं। इनकी सिक्योरिटी चेक करना तो तौहीन होगी सर। अच्छा, तो ऐसे खास मेहमान से जान पहचान करनी ही पड़ेगी। हेलो। Have we met before? क्या पहले हम मिल चुके हैं?
जो एक बार मुझे मिलता है वो कभी भूलता नहीं। आप जैसे इतने लोग मुझे मिलते हैं कि सबको याद रखना मैं जरूरी नहीं समझता। हाय, हाउ यू? आप जैसे लोग दुआ करते हैं कि मुझसे कभी मुलाकात ना हो। अपनी सेहत का ख्याल रखिए मिस्टर। इस शहर की आबो हवा आप जैसे लोगों के लिए ठीक नहीं है। मैं अपनी सेहत की गोलियां अपने साथ रखता हूँ। फर्क इतना है कि वो मुझे नहीं, दूसरों को खानी पड़ती हैं। एनी प्रॉब्लम सिकंदर? भीतर आपका इंतजार हो रहा है। ऑफिसर, टेक योर पोजीशन। ओके सीएम साहब, आप चलिए, मैं अभी आया। ओके, ठीक है। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा तो लग गया होगा। ये तमाम पावर वाले लोग मेरे साथ हैं। सिकंदर, जिस दिन मेरा हाथ तुझ पे पड़ गया तब ये तमाम पावर वाले लोग भी तुझे बचा नहीं पाएंगे। तुम मुझे छू भी नहीं सकते। यू कांट टच मी। मैं तुझे छूने नहीं, मिट्टी में मिलाने आया हूं। जमीन के 2 गज नीचे रेंगने वाले कीड़ों से मेरा वादा है कि मैं कावा फिरोजी और सिकंदर को बहुत जल्द उनकी खुराक बनाऊंगा। अच्छा सपना है, देखते रहो। मैं सपने नहीं देखता, खुद एक बुरा सपना हूं।